हेलो जी, राधे राधे, कैसे हो आप सभी? स्वागत है एक और नए व्लॉग में। अभी पीयू के पापा बोल रहे हैं बाहर से ना कुछ सामान निकालना है, तो मैं जा रही हूँ बाहर क्योंकि बाहर होनी है घिसाई। कि आपने सुना कि बाहर ना घिसाई होनी है, जो बाहर का पत्थर है ना, वो खराब सा हो रहा था। एक्चुअली हमारा घर बने हुए भी 15-17 साल 18 साल हो गए, मेरे को याद नहीं है अभी। मेरी शादी से पहले बना था और 2012 में मेरी शादी हुई थी, 2009 में भाभी की हुई थी। 9, 10, 11, 12 3 साल बाद हुई थी ना हमारे यहाँ। 9 में हुई थी, तो तभी बना था, बिल्कुल तभी 9 में लगा लो आप। तो बाहर का जो पत्थर था ना वो बहुत ज़्यादा मेसी हो गया था और अभी क्या है ना, घर में काम चल ही रहा है, तो डिसाइड किया सबने मिलकर कि ऐसा कर लेते हैं। तो मैं लग गई थी सुबह-सुबह, ये देख लो बाहर कितना कूड़ा-कबाड़ा पड़ा था। इन सब देखो जी बाहर घिसाई चल रही है, बंद कर दी। देख लो घिसाई चल रही है हमारे जीने में। देख लो कितना गंदा हो रहा है, ये देखो। कब कल है घिसाई का? दिन घर के बाहर कुछ काम होने लगे, हमें 10 काम पड़ जाते हैं। मतलब मुझे ना कुछ नीचे चाहिए था, तो अच्छा हुआ कि नीचे हमारे रस्सी बंधी हुई है और आप देखो कितनी कीचड़ हो रही है। तो मैंने भैया को बोला कि ये सामान नीचे दे दो, नीचे भी चाहिए था और मेरा सामान मुझे दे दो। हेलो एवरीवन। तो जी मैं ना नहाकर रेडी हो गई हूँ। साफ़ सफाई तो मेरी पहले ही हो गई थी और मैं फटाफट इसलिए नहा के रेडी हुई हूँ क्योंकि है ना, काम आज बहुत ज़्यादा है। आपने देख लिया ना बाहर कितना फैला हुआ है, उसको मुझे ना देखना है मुझे कि क्या सामान रखना है और क्या सामान फेंकना है। मैं बिल्कुल भी अब यहाँ ऐसा होता है। अच्छा आप बताओ आपके साथ होता है? मतलब हम सोचते हैं ये वाला सामान हम उस टाइप में यूज़ कर लेंगे, ये वाला अब यूज़ कर लेंगे, लेकिन कर नहीं पाते। तो उसकी वजह से ना बहुत सारा सामान हमारे पास एक्स्ट्रा इकट्ठा हो जाता है। तो वही मुझे आज करना है। फिलहाल मैं लड्डू गोपाल जी को नहला देती हूँ और नाश्ता करने की तैयारी कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए फटाफट मैं नहाकर रेडी हो गई थी, फिर मैंने प्यारे लड्डू गोपाल जी को रेडी किया। पीयू के पापा भी आ गए थे, बोलने लगे मेरे को भी नाश्ता दे दे, भूख लग रही है। मैंने कहा हाँ बस 5 मिनट रुको, मैं पूजा-वूजा कर लेती हूँ, उसके बाद देती हूँ। मतलब थोड़ा-सा काम करने में ना इतना फैलावट हो जाती है और बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है, तो इसको करते-करते ना हमें शाम हो गई थी। वो ना आप आगे व्लॉग में देखना। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने पीयू के पापा के लिए बनाना शेक बना तो जी दिया ये है था। बनाना शेक जो कि मैं लगाने वाली हूँ लड्डू गोपाल जी को भोग। तो जी हाँ हाँ। तो जी यहाँ पे आलू गोभी की सब्जी रखी है जो कि मेरी मम्मी ने बनाई थी कल, और मेरे पास ब्रेड रखे हुए हैं। तो मौके पे चौका लगा देते हैं और बना लेते हैं सैंडविच, क्योंकि इससे बढ़िया आइडिया नहीं मिलेगा। और कल बहुत सारे चावल भी बच गए थे, तो उसका हम बना देंगे इसके बाद दाल। तो हम दाल चावल खा लेंगे। देखा, आइडियाज़ मेरे पास बहुत है, आइडियाज़ की कमी नहीं है मेरे पास। टेस्टी सैंडविच। कल तो याद ही होगा मेरी मम्मी के घर था गुरु महाराज जी का सत्संग, तो आपने देखा या नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। और उसी के लिए हम लोगों ने 50 लोगों का खाना भी बनाया था, आपको याद होगा तो। तो फिर मम्मी ने ना आलू गोभी बनाई थी तो वो बच गई थी और मेरे पास ब्रेड भी रखे थे, तो मौके पे तो चौका लगना बनता है। टेस्टी सैंडविच बनकर रेडी हो गए थे। मैं तो ऐसे ही तो जी करती यहाँ हूँ। पर सैंडविच, ये वाले सैंडविच तो हो गए हैं ख़त्म। अब बच्चों को दूसरे सैंडविच खाने, यानी कि अपने वाले जो मैं बनाती हूँ वेजिटेबल वाले। तो चलो यार, उसके लिए ना मैं सामान लेकिन काट। मेरे बच्चे बड़े शैतान हैं, उनको नहीं खाना आलू गोभी वाला सैंडविच। तो मैंने और पीयू के पापा ने खा लिया था, फिर बच्चों ने भी एक-एक खा लिया था, सब्ज़ी भी कम ही थी। लेकिन उन्हें तो अपनी स्टाइल से खाने हैं ना, तो मैंने प्याज़ और खीरा लिया, उसको मैश कर लिया था, कद्दूकस में बारीक-बारीक, उसके बाद मेयोनीज़ मिला दी थी। आज मैंने सिर्फ़ मेयोनीज़ वाले ही बनाए हैं और कुछ नहीं डाला था। इसमें मैंने थोड़ा-सा काला नमक डाल दिया था, काली मिर्च डाल दी थी। काला नमक बहुत कम डालना है, चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो भी मैंने इसमें ऐड किया था ताकि है ना टेस्ट बहुत अच्छा आ सके। तो इसमें आप नमक ऐड मत करना, नेक्स्ट टाइम मेरे से गलती हो गई, लेकिन ऐड मत करना क्योंकि ऑरिगैनो में भी ना नमक होता है, तो थोड़ा-सा चटक हो गया था, फिर से मैंने इसमें खीरा और प्याज़ ऐड करा था, मैंने चख कर देखा था, तो आप ऐसा मत करना। इसके बाद देखिए टेस्टी सैंडविच बनकर रेडी हो गए हैं क्योंकि बच्चों को तो यही पसंद आते हैं और बोल रहे थे, "मम्मी जैसे मार्केट में मिलते हैं ना बिना सेके।" मैंने कहा, "नहीं बेटा वो नहीं दूँगी मैं आपको सेक कर ही दूँगी, पहले ही इतनी बेकार चीज़ खा रहे हो।" मतलब ब्रेड खा रहे हो, तो मैं उसे सेकूँ भी ना कि थोड़े से वो सिक जाएँ, तो बस इसीलिए। और किचन के काम तो ना ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, सुबह 1 से 2 घंटे लगते हैं किचन में, फिर लगता है ये काम चलता ही रहता है, किचन का तो ऐसा काम है बस चलता ही रहता है। चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद है ना सारा काम तो मेरा हो गया था, मैंने फटाफट डिसाइड किया कि फटाफट सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में मुझे नवरात्रों की भी सफाई करनी है और मैं
करूँगी, कल या परसों देखती हूँ कब करती हूँ। ये नवरात्रों से चा 4-5 दिन पहले का व्लॉग है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाई। और तबीयत का ऐसा है कि मौसम इतना चेंज हो गया, एक दिन तो बारिश आ गई, अगले दिन आई थी इस व्लॉग के, पता नहीं किसी दिन आई थी, याद नहीं मेरे को। हाँ, अगले दिन आई थी। तो बारिश आ गई थी, फिर से वही दोबारा गर्म मौसम हो गया, ठंडा मौसम, वो इसीलिए ना मौसम खराब होने की वज़ह से सभी की तबीयत खराब हो रही है। खाँसी-जुकाम तो बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी तो हमने ठंडा पानी भी शुरू नहीं किया जब ये हालत है। बाकी देखते हैं कब ठीक होती है तबीयत। मैं दवाई ले आई थी, इस बार मैंने जल्दी दवाई ले आई थी, पिछली बार भी मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं दवाई नहीं लाई थी। चलिए यहाँ पे देखिए ना, रायते की बूंदी रखी हुई थी तो मैंने ना इसको स्टोर करके रख दिया क्योंकि वो पॉलीथीन में रखी हुई थी। और किचन साफ करने में ना सच में, जब मैं किचन साफ करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली कल मम्मी के घर काफ़ी सारा सामान लेके गई थी ना मैं, तो वही समेट-समेट के रख के जा रही थी। बाहर भी कुछ सामान पड़ा हुआ था। मैंने अभी पहले ही बर्तन वॉश कर दिए थे, लेकिन मेरे बच्चे हैं ना प्यारे-प्यारे, वो मेज़ पे बर्तन रख के छोड़ देते हैं। इनको ज़रा अकल सिखानी पड़ेगी अब, बहुत दिन हो गए ऐसे करते-करते इनको। फिर क्या था, फिर फटाफट किचन को क्लीन किया, उसके बाद मैं थोड़ी देर है ना लेट गई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं लेट गई थी। क्योंकि पीयू के पापा भी काम करवा रहे थे, वो गए हुए थे, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ना मैं नीचे बाद में काम करती हूँ शाम को। तो जी यहाँ पर क्या कहते हैं, घिसाई हो गई है, बाहर का पत्थर हो गया है। ओ माय गॉड, ये पहले दिखाना चाहिए था तुम्हें, इसने पता नहीं क्या कर दिया ये। करा तो हम, ओ वाओ, ये तो सच में चमक गया। देखो जी, आई थिंक आपको पता नहीं चल रहा है लेकिन ये ऐसे शीशे की तरह चमक रहा है। अभी जब भैया ने करा था ना, जब देखना था वाइट वाइट सा, ये और डाल दिया ना। मशीन चलाते हुए हाँ वो वाइट में देखा था, वाइट हो रहा था बिल्कुल। ये मस्त हो गया लेकिन इनको, यार ये मैं एरिया ऐसे ही रखूँगी अब। कुछ भी मत रखना दो। ये पाइप तो कर दो भाई, कितना बुरा लगता है ये चमक गया है हमारा। ये देखो ये क्या जीने पे ज़्यादा पॉलिश हो, बहुत ज़्यादा चिकना होता है। फिसलन का, हाँ अभी फिसल रहा है। ये मशीन है जो करामात कर रही है। अरे फिर हमारा ये कैसे, ये हो रहा है नीचे यहाँ पे। यहाँ से कल होएगा ना। अच्छा वो चले गए अब हाँ, इस सीढ़ी से होएगा कल। इस सीढ़ी से। और ये इतना गंदा हो गया, ये भी साफ करवाएंगे। कर देगा वो भैया क्या। ससुराल से आते हैं ये। कह रहे हैं बाकी की सफाई के लिए ससुराल से आते हैं बंदे। कहीं मैं माइक ये अपने ससुराल से बुला लूँ, तुम्हारे ससुराल से तो पता नहीं, लेकिन हाँ तुम अपने ससुराल से बुला सकती हूँ मैं नीचे से लोगों को। तो जी पीयू के पापा को भूख लग रही है, दाल मैंने बना दी थी। मैं लेट गई थी अभी थोड़ी देर ना, तो दाल मैंने बना दी है। पीयू के पापा को दाल चावल दे देती हूँ, बाल कैसे हो रहे हैं, बाल सही कर लेती हूँ। और पूरी किचन तो देख ही ली थी कितनी साफ़ कर दी। और यार नवरात्रि आ रहे हैं, अभी तो पूरी किचन साफ़ करनी बनती है। तो जी जैसा कि आपने देखा मेरे दाल-चावल बन गए थे और मेरे को सबको खाना देना था। उसके बाद हमें शुरू करना था महासंग्राम, क्योंकि आप ड्राइंग रूम की हालत मत मतलब देखोगे ना देखते रह जाओगे। एक्चुअली ये ना काफ़ी सारे कपड़े हैं जो कि मुझे देने थे, इन द सेंस फेंकने थे, इन द सेंस मुझे यूज़ ही नहीं करने हैं। तो वही कपड़े ये पड़े हुए, तो हम उसमें से ना पीयू के पापा ने गलती से बाहर रख दिए थे, तो वो पता नहीं कहाँ चले गए थे। वो कह रहे ये तो मेरे यूज़ के हैं, कुछ मैंने परी को दे दिए थे, जो कि पीयू के नए कपड़े थे। पीयू के बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं कपड़े, तो फिर मैं सोचती हूँ किसी को दे दूँ, और घर में ही मेरी हमारे परी बैठी है, उसको दे दिए थे मैंने साफ-साफ कपड़े, और जो बिल्कुल यूज़ के नहीं थे उनको मैंने फेंक दिया था। रियांश के भी बहुत सारे कपड़े हैं, उनको मैंने अलग किया है, एक छोटे बच्चे को देने हैं जो रियांश से छोटा है। क्योंकि रियांश के भी कपड़े बहुत साफ-सुथरे और बहुत ही अच्छे हैं, तो फिर वे वो लगता है कि कोई पहन लेता है तो ठीक है, किसी को देना बेस्ट है। उसके बाद आपने देखा ही था सारा जो सामान था ना बाहर का, वो हम अंदर ले आए थे। जैसा कि मैंने डिसाइड किया कि मैं बाहर बहुत कम सामान रखने वाली हूँ, देखते हैं क्या-क्या होने वाला है। फिर हमने झाड़ू लगाई सारे बरामदे में। झाड़ू क्या, वाइपर से ही कर दिया था, ये देखो ऐसे कर रहे थे। फिर पीयू का आपने बोला वाइपर से कर देते हैं, तू बाद में कर लियो। मैंने कहा हाँ ठीक है, तुम वाइपर से कर दो। फिर क्या था, एक-एक करके सारा सामान लगाया। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं थक रही हूँ बहुत ज़्यादा। फिर ये बच्चे बैठे हुए थे तो मैंने कहा तुम क्यों बैठे हो? चलो, लेके प्रभु का नाम शुरू हो जाओ। तो क्या था ना, मशीन का भी ना सेटिंग हुई नहीं थी बाहर। ना एक टैप लगाया था, ये देखो ये पानी का पाइप है, इसके लगाए बिना मैं अपने कपड़े धो नहीं सकती हूँ। तो ये पीयू के पापा आज लेकर आए हैं। एक्चुअली मेरे पास 1 मीटर का था, ये 3 मीटर का लेकर आए हैं, क्योंकि लंबा चाहिए था। मशीन का जो ये जगह देख रहे हो ना आप पीछे, यहाँ पर है नल,
और मशीन मैं यहाँ रखूँगी क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं है बिल्कुल पास में, इसीलिए। तो ये देखिए लगा दिया मैंने वॉश बेसिन के नीचे पानी और इस तरीके से 2 पाइप ड्रेन का भी 3 मीटर का लेकर आए और इसका भी 3 मीटर का लेके आए। तो फर्श देख रहे हो आप कैसे चमक रहा है, वॉव! बिल्कुल हीरे की तरह चमक रहा था, मैं सुबह दिखाऊँगी आपको एक बार और। फिर जो ये बाहर का कपड़े थे ना, ये कम ही नहीं हो रहे थे। मेरा ऐसा मन करता है इन सब कपड़ों को ना अभी के अभी फेंक दूं गली में, क्योंकि कम ही नहीं हो रहे थे। सफाई सफाई सफाई, फिर क्या था, फिर मैंने तीनों बच्चों को लगाया। मैंने कहा फटाफट मेरी हेल्प कराओ, काफी देर हो गई मुझे काम करते करते। तो सब बच्चे लग गए थे। देखो मैंने कहा तुम ना सोफा साफ करो, डस्टिंग वगैरह करो, और फिर मैं कर लूंगी बाकी काम, क्योंकि बच्चों का तो आपको पता ही है कैसे करते हैं। तो मैंने कहा बाकी मैं देख लूंगी, तुम करो तो अपने अकॉर्डिंग कुछ तो करो। तो फिर दोनों देखो तीनों बच्चे लग गए हैं और रियांश बहुत ज़्यादा कमेंट्री करता है, लेकिन ना वो मना कर देता है कि ना मेरी ना बात बताया मत करो मेरे व्लॉग में, क्योंकि मेरे दोस्त देखते हैं। इसके दोस्तों को तो मैं बताऊँगी। मज़ाक कर रही हूँ। इसके दोस्तों को कहूँगी इसको ये बोला करो तू अच्छा लगता है व्लॉग में। इसको लगता है कि उसके दोस्त बोलते हैं कि तेरी मम्मी व्लॉग क्यों बनाती है। ये बस ऐसे ही है। यहाँ पे देखो अभी एलईडी वॉल के पास में ही सफाई कर रहा था और कमेंट्री कर रहा था, परी दीदी कुछ कर नहीं रही है, चीनी दीदी कुछ कर नहीं रही है, और सॉरी पीहू दीदी। ऐसे ये बोले जा रहा था, मस्ती करता जा रहा था और हम लोग सफाई करते रहते। बड़ा मज़ा आता है जब रियांश ऐसे मस्ती करता है ना, बहुत ज़्यादा। ये देखो मैं बनाने आई थी इसकी वीडियो, लेकिन ये बड़ा चालू बंदा है, इसने मना कर दिया कि मेरी वीडियो मत बनाओ। तो बस बच्चों को लगा के हमने फटाफट की सफाई, पूरा घर कर दिया चकाचक, और उसके बाद बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा ज़रूर से बताना। आज इतना ही था घर का काम, तो मैंने इतना ही शेयर किया है। देखिए मेरा डेली व्लॉग का चैनल है, मतलब डेली व्लॉग में मैं क्या-क्या करती हूँ, क्या-क्या होता है हमारे घर में। तो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिए, नहीं आए तो भी कर देना एक लाइक और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। तो इसी तरह मिलती हूँ कल के व्लॉग में, देखते हैं कल क्या होता है। बाय बाय, राधे